हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास का अर्थ और परिभाषा। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, इतिहास का अर्थ देखने से पहले उसका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं कि यह होता क्या है। तो देखिए, इतिहास मानव ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। यह मानव जीवन, समाज और सभ्यता के अतीत का अध्ययन है। ओके, इतिहास के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका प्रभाव वर्तमान पर कैसा पड़ा। ओके, आगे देखिए बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है व्युत्पत्तिगत अर्थ। तो देखिए, हिस्ट्री शब्द यूनानी शब्द के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान, जांच या जिज्ञासा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। और देखिए, संस्कृत में इसका समकक्ष शब्द होता है इतिहास या इतिहासा, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार का वास्तव में हुआ था। इस प्रकार इतिहास का अर्थ होता है अतीत के घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन। ओके, सामान्य अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, इतिहास का सामान्य अर्थ होता है मानव जीवन की अतीत घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। यह देखिए केवल घटनाओं का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि उन घटनाओं के कारण, परिणाम और महत्व को भी बताता है। ओके, अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास का जो स्वरूप है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहला होता है वर्णनात्मक। तो देखिए, यहाँ पर पहला होता है वर्णनात्मक। इसमें बताया जाता है कि क्या हुआ था, इसका विवरण वहाँ पे दिया जाता है। सेकंड है विश्लेषणात्मक। इसमें बताया जाता है कि क्यों और कैसे हुआ, इसका विश्लेषण होता है। वैज्ञानिक, इसमें बताया जाता है प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित अध्ययन। मानवतावादी, इसमें बताते हैं मानव जीवन, संस्कृति और समाज का अध्ययन। गतिशील, नए प्रमाण और दृष्टिकोण आने पर निरंतर बदलने वाला विषय। ओके, आगे हम देखते हैं प्रमुख इतिहासकारों द्वारा परिभाषाएं। तो इसमें देखिए, पहले आते हैं इतिहासकार में अरस्तु। अरस्तु ने अपनी परिभाषा में बताया कि इतिहास विशेष घटनाओं का ज्ञान है। इसका अर्थ होता है कि इतिहास अमूर्त नहीं बल्कि ठोस घटनाओं का अध्ययन है। ओके, और आगे रहते हैं हेरोडोटस। तो इन्होंने बताया कि इतिहास मानव के कार्यों, उपलब्धियों और असफलताओं का अभिलेख है। तो ठीक है, आगे है ईएचकार। तो ईएचकार ने कहा कि इतिहास भूत और वर्तमान के बीच एक निरंतर संवाद है। इसका अर्थ होता है कि इतिहास केवल तथ्य नहीं बल्कि एक व्याख्या है। ओके, आरजी कलिंगवुड कहते हैं यहाँ पर कि इतिहास अतीत के अनुभव का पुनः अभिनय है। वहीं पर जेबी ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम न अधिक। तो इसका अर्थ होता है कि इतिहास को उन्होंने प्रमाण आधारित विज्ञान माना था। और कार्ल मार्क्स रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो देखिए, जो इनका परिभाषा रहता है, इसका अर्थ होता है कि उन्होंने आर्थिक और वर्गीय संघर्ष को इतिहास का मूल बताया था। आगे रहते हैं लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन ने कहा कि इतिहास केवल यह नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह भी क्या होना चाहिए था। तो उन्होंने इतिहास को नैतिक अध्ययन बताया था। ओके, आगे पॉइंट है इतिहास का क्षेत्र। तो देखिए, इतिहास का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक होता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष आते हैं, जैसे कि राजनीतिक इतिहास, इसमें आते हैं राजा, शासन और नीतियाँ। ओके, सामाजिक इतिहास में बात की जाती है समाज, उनकी परंपराएं और सामाजिक संस्थाएं। ओके, आर्थिक इतिहास में व्यापार, कृषि, उद्योग और उत्पादन की बात की जाती है। सांस्कृतिक इतिहास में कला, साहित्य, धर्म और शिक्षा की बात की जाती है। वहीं अगर देखें तो बौद्धिक इतिहास में विचार, दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति की बात होती है। पर्यावरणीय इतिहास में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन होता है। आगे पॉइंट रहता है इतिहास का महत्व, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है। तो देखिए, मानव सभ्यता के विकास को समझने में यह मदद करता है। और देखिए, अतीत की गलतियों से सीख लेकर भविष्य सुधारने में सहायक होती है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है। तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के विकास को समझाता है। और देखिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच पुल का कार्य करता है। ओके, आगे पॉइंट है इतिहास विज्ञान और कला दोनों होता है। तो यहीं पर कुछ इतिहासकार रहते हैं जिसने इतिहास को विज्ञान और कला दोनों माना है।
तो देखिए विज्ञान के रूप में क्या होता है, क्योंकि यह प्रमाण, तथ्य और विश्लेषण और शोध पर आधारित होता है। वही कला के रूप में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कल्पना, अभिव्यक्ति और प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। अतः इतिहास को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। ओके, तो देखिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास केवल अतीत का अभिलेख नहीं है, बल्कि यह मानवता की जीवन स्मृति होती है और यह हमें मानव स्वभाव, सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के विकास को समझने में सहायता करता है। इतिहास हमें अतीत से शिक्षा लेकर बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा देता है। ओके, आइए शॉर्ट्स में देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो देखिए हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जांच या अनुसंधान, और संस्कृत शब्द से मिलकर बना है इतिहास। देखिए इसका अर्थ होता है इस प्रकार वास्तव में हुआ था। इतिहास देखिए अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन होता है। यह विज्ञान और कला दोनों हैं। इयचकार इतिहास कहते हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच संवाद। ठीक है। कलिंगवुड इतिहास तो अतीत का पुनः अभिनय। जेबी ब्यूरी का इतिहास कहता है एक यह विज्ञान है। तो कार्ल मार्क्स का इतिहास जो रहता है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहता है। वहीं हेरोडोटस को इतिहास के जनक जाने जाते हैं। इतिहास देखिए भविष्य के लिए अतीत से सीख मिलती है। ओके, तो इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।